हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करता है आपको एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग लगातार एसएसटी का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन देखा था, आज हम फिर जो बचे हुए 30 क्वेश्चन थे उनको करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 61 पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। आपसे पूछा कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, देखिए राज्यसभा में मतदाता नहीं जाते हैं, तो जहाँ जहाँ मतदाता होगा वो तो आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है लोकसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य नहीं करते हैं, विधानसभा के सदस्य जो आपके विधायक होते हैं वही करते हैं। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। कह रहा है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। आपको 62 का राइट जवाब देना है। देखिए संसदीय और एकात्मक, संसदीय तो ठीक है लेकिन एकात्मक गलत है। राष्ट्रपति और संघीय ये भी आपका गलत है, राष्ट्रपति और एकात्मक गलत है। संसदीय और संघीय आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए आपसे पूछ रहा है, तो उनकी संख्या बताई गई है कितनी है। तो ये बताई गई है 84। कितनी बताई गई है? 84। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो 64 का राइट जवाब देना है। तो देखिए यहाँ से आपके स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, शोषण का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक उपचार का कोई मतलब नहीं है, समानता का अधिकार जो राइट टू इक्वलिटी है ना, इसी का उल्लंघन होता है, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं शब्द को बहुत ध्यान से आपको समझना है, मतलब इसमें 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। जल्दी आपको 65 का राइट जवाब देना है। देखिए शिक्षा का अधिकार तो बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, धर्म की आज़ादी बिल्कुल है, तो जो है वो गलत हो जाएगा। नहीं है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो 66 का राइट जवाब क्या होगा। देखिए इसके आधार पर जो भेदभाव है वो जाति, किसको? जाति के आधार पर भेदभाव को ये संदर्भित करती है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम किसका होता है? राज्य का। और प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति महोदय का होता है, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं वही हर स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताइए। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं आपके, उनका चुनाव कौन करेगा। मंत्रियों की परिषद, इसको मत लगाना भैया, गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं, सांसद आपके करते हैं, विधायक नहीं करते हैं, केवल सांसद करते हैं, ठीक है। चलिए 70 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? मैं चाहता हूं इसका कमेंट में जल्दी से जवाब आए। 10 सेकंड का समय आपके पास है। देखिए ये पिद्दी भर के क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कटवा देंगे, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से समझ के करना है। तो जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं वही आपके पहले नागरिक कहलाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। वो किसके लिए? भारत के लिए। यहाँ राज्य शब्द आया है बस, तो राज्य का क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, तो 14 के बाद वाली जो 2019 की थी, 2019 की थी, वो कौन सी लोकसभा थी आपको बताना है। 72 का राइट जवाब क्या होगा? तो होगा 16। और 19 के बाद जो आपका चुनाव कब होगा जल्दी से बताइए? 24 का, 2024 का, वो कौन सी रहेगी? 17वीं रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब देखिए ये 2018 का पेपर है, तो आपको जवाब उसके हिसाब से नहीं देना है, आपको 2024 के हिसाब से देना है। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का समय आप लोग को दिया जाता है। देखिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करेंगे। तो जो आपकी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर पर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं शब्द को आपको ध्यान से समझना है। तो किसका उल्लेख नहीं है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है, सरकार का ढांचा है, राजनीतिक दलों के नाम। जी हाँ, यही आपका जवाब हो जाएगा, इसका उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। 75 पर चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो ये आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं वही करते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 77 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ये आपको जवाब देना है 77 का, तो सी राजगोपालचारी, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ये आपको 78 का राइट जवाब देना है। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका जवाब मैं सभी से चाहता हूँ, सभी भाई जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दें। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है, जल्दी से जल्दी बताइए। वैसे तो इसका आंसर हर भाई को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही आसान है। वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? 80 का राइट जवाब दीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? आपको बताना है 81 का राइट जवाब। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे,
इसे ही पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे, और अन्य इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अर्थात जो बंगाल है अब वो मुगल सत्ता से कट गया है, अर्थात वो एकदम से अलग हो गया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, मुर्शीद कुली खान। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं 83 पर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। 83 का आपका राइट जवाब क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और यही जो लॉर्ड कैनिंग है ये आपके पहले वायसराय कहलाते हैं। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसकी घोषणा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में हुई थी 1 नवंबर 1858 को, और 1 नवंबर 1858 के दिन ही इलाहाबाद आपकी भारत की एक दिन के लिए राजधानी भी बनी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। आपको बताना है यह किसने कहा था। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इससे बहुत सारे राज्यों को इसने हड़पा था और जो आपका अवध था उस पर कुशासन का आरोप लगाया था। क्या लगाया था, कुशासन का आरोप लगा करके नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। याद रखिएगा। 85 कह रहा है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। तो आपको इसका 85 का राइट जवाब देना है, नाना साहिब थे, इन्होंने खुद को पेशवा कहा था। याद रखिएगा। चलिए 86 पर चलते हैं। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। कहानी सुनाना नहीं होगा, विशेषज्ञ को बुलाना नहीं होगा, एक यात्रा आयोजित की जाए, सबसे बढ़िया आपका यही हो जाएगा। तो 86 का आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। आपको 87 का राइट जवाब देना है। देखिए एडुसेट आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पंचवाणी बीजक किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित करती। देखिए अब बीजक नाम समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा इसका जवाब कबीर होने वाले हैं। 89 क्या कह रहा है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। 89 का राइट जवाब आपको देना है। तो देखिए ये आपकी राष्ट्रकूट काल की है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। आपको बताना है, वो था ब्रह्म समाज, जो उपनिषदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए इसमें आपके कितने सही हुए, आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। और लगातार अब 1 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी। जिस भी भाई बंधु को सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, एक एक चैप्टर की वीडियोस वहाँ अपलोडेड हैं। आप लोग जा कर के उनको बहुत आराम से देख सकते हैं। उस वीडियो से संबंधित कोई समस्या या इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या अगर आपको लगती है तो आप नीचे कमेंट करिए, आपको उसका बहुत ही सटीक, बहुत ही सही तरीके से जवाब दिया जाएगा।
बाकी हमारी तरफ से जितना प्रयास हो सकेगा हम सारी की सारी चीज़ें आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने एक नया टेलीग्राम चैनल आएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा मकसद है प्रत्येक भाई बहन इस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए कहीं फ़ीस दे करके ना पढ़े, क्योंकि यह एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो इसके लिए जितने भी मटेरियल हैं वो सभी के सभी आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।